यूपी के शामली में अपराधी अकरम को देहरादून पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अकरम के परिजनों ने मुठभेड़ की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। गढ़ी पोख्ता इलाके के गांव बुंटा का अपराधी अकरम मारा गया। देहरादून पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया। परिजन मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अकरम देहरादून में न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे की तारीख पर गया था। उसे एक जमीन के विवाद में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक अकरम के खिलाफ उत्तराखंड में हत्या, डकैती और लूट समेत कई मुकदमे दर्ज थे। शामली में झिंझाना थाने पर उसके खिलाफ 2015 में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस लूट में वह गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इधर यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को लंगड़ा कर दिया। मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बुर्का पहने हुए महिला से इसने छेड़छाड़ की थी, जिसका वीडियो सामने आया था। अब मुठभेड़ के दौरान आरोपी नौशाद घायल हुआ है। आरोपी के पास से असला भी बरामद किया गया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। त्रिलोकपुरी इलाके में ये चाकूबाजी की गई है। इस हमले में युवक को चाकू लगा, जिसे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी जेल से छूट कर आया था। अब उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुट चुकी हैं। और अब दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दक्षिणी दिल्ली के स्पेशल पुलिस ने वांटेड अपराधी अभिषेक भोला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हिमाचल प्रदेश के मनाली से गिरफ्तार किया गया। निखिल नागर की हत्या के बाद से ही ये फरार चल रहा था। दिल्ली के जाफरपुर कला में एक पुलिस द्वारा मारे गए पांडव कुमार के परिजनों से सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की। सीएम ने परिजनों को समर्थन और मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। दिल्ली के पालम थाना इलाके में पॉक्सो केस में एक फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी 2 साल से वारदात के बाद फरार था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। द्वारका से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुरक्षा इंतजामों और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सेक्टर 24 में गोल्फ कोर्स के तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पवित्र यात्रा को हरी झंडी दिखाई रवाना किया। करीब 1300 श्रद्धालु इस पवित्र धाम सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। गाजियाबाद में लूट करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। शालीमार गार्डन पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश को धर दबोचा। आरोपी के पैर में गोली लगी है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ये फरार चल रहा था। गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान अवैध शराब को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। ललितपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की और साथ ही बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मच गया। 212 लीटर कच्ची शराब सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान 4000 किलो लहन को भी नष्ट किया गया। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के मुताबिक अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और अब दिखाते हैं आपको अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। बिहार के बेतिया में कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग के गोले में तब्दील हो गई कार में बैठे लोग समय से बाहर निकल गए। आग लगने के कारण हालांकि साफ नहीं है। कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। पंजाब के गुरदासपुर में एक बस और ट्रिपर वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई। कोटली और भिखारीवाल के बीच हुए इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। यूपी के औरैया में तेज आंधी और बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई। नीम के पेड़ के नीचे दबने से महिला की मौत हो गई। तेज आंधी और बारिश के कारण महिला पर यह पेड़ गिर गया था। खेत में सब्जी तोड़ने के दौरान दरअसल यह हादसा हो गया। यूपी के अलीगढ़ में जल सेंटर पॉइंट चौराहे का होगा सौंदर्यीकरण। पार्किंग और जन सुविधा को बनाया जाएगा प्रभावी। वार्ड 49 में सफाई का विशेष अभियान चलेगा। लोगों की सुविधा के लिए होगी सभी मूलभूत सुविधाएं। उत्तराखंड की मसूरी में फिर से बदला मौसम का मिजाज। मसूरी में झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। ओलावृष्टि के कारण हालांकि किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने 27 विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है और इसका ट्रेलर यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में भी दिखा, जहां महिला आरक्षण को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के सभी पुराने कच्चे चिट्ठे खोल दिए। साथ ही गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र कर एसपी के पुराने जख्मों को कुरेद दिया।
जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी, यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। इस दौरान योगी ने बताया कि कौन महिलाओं के श्राप से श्रापित है। याद रखना, आप सभी लोग महिलाओं के शाप से शापित हैं। 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दृष्टि लगातार बंजर होता जा रहा है। दरअसल यूपी में महिला वोटर्स की संख्या 6 करोड़ है। सीएम योगी बोल रहे थे लखनऊ में, लेकिन इसकी सियासी तपिश पूरे प्रदेश में गूंज रही थी।